गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय एक वर्ड बार बार आता है, आइसोमेरिज्म। इसको एक्सप्लेन करिए। इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, आइसोमेरिज्म यह टर्म बार बार आता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ये इतना तब बड़ा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जी सर। इसको पूरी तरह से व्याख्या करने के लिए, इसके बारे में पूरा बताने के लिए कई लेक्चर चाहिए। तो बहुत संक्षिप्त में अगर हम आपको बताएं तो भी आप समझ जाएंगे, लेकिन डीपली इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टर्म बार बार आते हैं उसको आप डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जी सर। फिर भी हम आपको बताते हैं। आइसोमेरिज्म इज phenomenon in which two or more compound have the same molecular formula but different structural and special arrangement of atom and have different properties। जी सर। मीन्स ये हुआ कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें एक ही कंपाउंड, जिसे मतलब टू आर मोर कंपाउंड, जी सर, हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो अलग अलग कंपाउंड होंगे लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अब तक हम पढ़े हैं कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ फिक्स है तो वो उसी का है। अभी तक हम यही सुन रहे थे कि किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी एक स्पेशल कंपाउंड का है, लेकिन आइसोमेरिज्म में हम ये समझेंगे कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग कंपाउंड का हो सकता है। इसलिए इसको समझना जरूरी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है स्ट्रक्चर भी सेम हो लेकिन उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट हो एटम का वो डिफरेंट हो। मतलब कुल कहने का अर्थ यह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि केमिस्ट्री में इसको अच्छे से समझना इसलिए जरूरी है कि केमिस्ट्री में थोड़ी सी भी चूक हो गई तो अब समझिए कि एक कंपाउंड, जो कोई कंपाउंड है उसका एक आइसोमर दवा बन सकता है, दूसरा आइसोमर जहर बन सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये तो जहर है और दूसरा दवा बन सकता है। तो थोड़ी सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात जो है केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से लागू है। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर।